हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। दोस्तों, अभी नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा की जा चुकी है। तो मैं जो नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा के बारे में पूरा जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नॉर्वे की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने पीस प्राइज़ की घोषणा की। पीस प्राइज़ की घोषणा अलॉटमेंट घोषणा WFP के नाम की। WFP फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। यह 58 साल पहले की संस्था है, 18 ईयर्स एगो। फ्रेंड्स, यह संस्था आपकी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्वे की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने पीस प्राइज़ 2020 की घोषणा WFP के नाम की। यहाँ WFP क्या, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका फुल नेम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को, यानी कि आज से 58 वर्ष पहले की गई थी। और यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी स्थापना की थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो वर्क है, इसका कार्य क्या है, भूखे यानी हंगर लोगों तक, भूखे लोगों की मदद करना, यानी उनकी भूख को शांत करना, और फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। खाद्य सुरक्षा को यह बढ़ावा देती है। तो जो WFP आपका जो क्या काम करती है, WFP इसका वर्क है, ये भूखे लोगों की मदद करती है और खाद्य सुरक्षा को ये क्या करती है, बढ़ावा देती है। WFP दोस्तों 2019 तक 88 देशों से अधिक देशों में 9.5 करोड़, लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों से 9.5 करोड़ लोगों की मदद की, यानी कि भूखे लोगों की मदद की, जो हंगर थे, जिन्हें फूड की आवश्यकता थी, उनकी मदद की। 2019 में WFP ने 88 देशों से अधिक, यानी 9.7 करोड़ लोगों तक लगभग जो है इसने भूखे लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई। और 2020 यानी कोरोना काल में, 2020 तक कोरोना काल में यह ऑर्गेनाइजेशन जो थी, यह ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई या मदद की। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मदद की। तो WFP जो है दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस बार पीस प्राइज़ 2020 जो है इसके नाम हुआ। नॉर्वे की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने इसकी घोषणा की, नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा। WFP जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 में की गई, 58 साल पहले। यूनाइटेड नेशंस जो है, ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन है। यह जो है भूखे लोगों की मदद करती है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। 2019 में यह 88 देशों
तक लगभग 9.5 करोड़ से ज़्यादा भूखे लोगों तक इसने अपनी मदद जो है पहुंचाई, और 2020 में यह 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मदद की। अभी इसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी को भी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था। महात्मा गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था। महात्मा गांधी को शांति के अवार्ड के लिए 5 टाइम्स यानी कि 1937, 38, 39, 47 और 48 में नॉमिनेट किया गया, बट यह पुरस्कार न मिल सका। यह पुरस्कार या प्राइज उन्हें नहीं मिल सका। फ्रेंड्स, जो इटली के हाँ दोस्तों, जो WFP है, WFP के जो इस समय WFP का जो हेडक्वार्टर्स है वह रोम में है, इटली में है, इटली। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह डेविड बेस्ले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, WFP जो है इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इटली में इसका जो हेडक्वार्टर है, और इसके जो अध्यक्ष है वह डेविड बेस्ले इसके अध्यक्ष हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। तो दोस्तों इटली के मुसोलिनी वहाँ के नेता थे। इनको 1935 में, और जर्मन के हिटलर को 1939 में, और रूस के स्टालिन, और रूस यानी रसिया के स्टालिन को 1945 और 48 में पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, नॉमिनेट किया जा चुका है। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे इनको शांति के अवार्ड के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया नोबेल कमेटी के द्वारा, 5 टाइम्स, 1937 में, 38, 39, 47, 48। बट अनलकीली इन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल सका नोबेल पीस प्राइज़ का। इटली के जो मुसोलिनी थे इनको 1935 में, जर्मन के हिटलर को 1939 में, और रसिया के स्टालिन को यह पुरस्कार 1948 और 45 में पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दोस्तों 1973 में वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ली डक ने पीस प्राइज़ रिटर्न कर दिया था। पीस प्राइज़ रिटर्न कर दिया था। तो दोस्तों एक बार हम और देख लेते हैं। WFP का जो मुख्यालय वह रोम में है, यानी रोम या इटली में है, और इसके जो अध्यक्ष डेविड बेस्ले हैं। फिर हम दोस्तों महात्मा गांधी को जो नोबेल पुरस्कार पीस प्राइज़ 5 टाइम्स जो है सिलेक्ट किया गया था, 37 में भी, 38 में भी, 39, 47 और 48 में, लेकिन यह पुरस्कार उन्हें नहीं मिल सका। इटली के मुसोलिनी को 1935 में नॉमिनेट किया गया, जर्मन के हिटलर को 1939 में, और रसिया के स्टालिन को 1945, 1948 में नॉमिनेट किया जा चुका है। 1973 में वियतनाम के ली डक को यह पुरस्कार पीस प्राइज़ मिला था, लेकिन उन्होंने ये पीस प्राइज़ जो है रिटर्न कर दिया था।
फिर दोस्तों म्यांमार की नेता आंग सान सू की, म्यांमार की नेता आंग सान सू की एंड जर्मन पत्रकार आशिष्की एंड चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता लियो जियाबो को पीस प्राइज जेल में रहते हुए मिला। और दोस्तों यहाँ पे जो म्यांमार की नेता आंग सान सू की को, जर्मन के पत्रकार आशिष्की को और चीनी मानवाधिकार के कार्यकर्ता लियो जियाबो को यह पीस प्राइज जो है जेल में रहते हुए मिला था। तो ये है। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के बारे में और कुछ जानकारी दे देता हूँ। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनकी जो शिक्षा थी वह फर्स्ट क्लास तक ही थी, लेकिन इन्हें जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी तो है ही, और रसायन भाषा का पूरा ज्ञान था। और दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार के साथ 335 खोजें की। 335 खोजें की। और दोस्तों WFP को जो पुरस्कार मिला है यह नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने दिया है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा पीस प्राइज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर WFP रोम इटली अध्यक्ष डेविड बेस्ले, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा यह पुरस्कार पीस प्राइज दिया जाता है। जबकि फिजिक्स यानी कि भौतिक, रसायन और चिकित्सा एंड साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य का जो पुरस्कार है वह स्वीडिश नोबेल अकेडमी देती है। नोबेल अकेडमी देती है। जबकि जो शांति का पुरस्कार है यह नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। नॉर्वे के अध्यक्ष बेरिट राइस एंडरसन ने घोषणा की। एंडरसन ने WFP के नाम की घोषणा पीस प्राइज के लिए की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल शशि मंद्रा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। हमारी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपका आभारी रहूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।